इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, जिसका हर एक इंडियन फैन बहुत बेसब्री से इंतजार करता है पूरे 10 महीने तक। और फिर 2 महीने के उस विंडो में बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारे चौके छक्के और अपने हीरोज को देखते हैं वो बड़े पर्दों पर, बड़े बड़े ग्राउंड्स पर इंडिया के अंदर। इस बार पूरा आईपीएल होपफुली इंडिया के अंदर होगा, जहां पर बहुत सारा बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलेगा। होम मैचेस, अवे मैचेस का फॉर्मेट फिर से वापस आएगा। तो आईपीएल का सबको इंतजार है, ना ही केवल इंडियन फैंस को, लेकिन बाहर के लोग भी बहुत देखते हैं आईपीएल को, क्योंकि उनके क्रिकेटर्स भी यहाँ पर खेलते हैं। 4 क्रिकेटर खेल सकते हैं बाहर के देश के कोई भी टीम के अंदर। तो सब इंतजार कर रहे हैं और सब इंतजार कर रहे थे आईपीएल रिटेंशंस का, जो कि ऑक्शन से पहले हर बार होता है। तो आज के वीडियो में हम 5 चीजें बताएंगे जो कि इस ऑक्शन के अंदर, जो कि इस आईपीएल रिटेंशन के अंदर हुई और वो काफी प्रोमिनेंट थी, जो कि बहुत सारे टीम्स के लिए डायनेमिक्स को बदल सकती है, ऑक्शन के डायनेमिक्स बदल सकती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। नंबर 5 के ऊपर मैंने रखा है ड्वेन ब्रावो को। ड्वेन ब्रावो, जिनको हम येलो कलर्स में विसल पूडू में इतने सालों से देख रहे हैं, अब वो वापस नहीं दिखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। हाँ, अगर चेन्नई सुपर किंग्स ऑक्शन में उनको वापस कम प्राइस में खरीदता है तो अलग बात है, लेकिन उसके बिना अब नहीं दिखेंगे ड्वेन ब्रावो। महेंद्र सिंह धोनी का टॉप वेपन था ड्वेन ब्रावो डेथ ओवर्स के अंदर। डेथ ओवर के अंदर स्लोअर बॉल्स को कैसे डालना है, वो आर्ट को ड्वेन ब्रावो ने ढूंढा था। 2016 का विश्व कप जब वेस्टइंडीज ने जीता इंडिया में आकर, तब ड्वेन ब्रावो का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। डेथ ओवर्स के अंदर वेस्टइंडीज को कोई बीट नहीं कर पा रहा था। इवन इंडिया भी स्ट्रगल कर रही थी 2016 के सेमीफाइनल में, जो कि मुंबई में हुआ था। तो अब नहीं दिखेंगे ड्वेन ब्रावो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए। नंबर 4 पर क्या है? नंबर 4 पर मैंने रखा है कि मयंक अग्रवाल अब नहीं दिखेंगे किंग्स 11 पंजाब के लिए। ऑक्शन में उनको बाय करने का प्रयास यकीनन किंग्स 11 पंजाब करेगी, लेकिन बहुत सारी टीम्स के पास बहुत सारा पैसा है। गुजरात के पास बहुत बड़ा पर्स है, पंजाब के खुद के पास बहुत बड़ा पर्स है, सनराइजर्स हैदराबाद के पास बहुत बड़ा पर्स है, और उनके पास कोई ओपनर नहीं है। तो वो इंडियन ओपनर के पीछे भाग सकते हैं। अभिषेक शर्मा उनके लिए ओपनिंग करते थे, लेकिन उनको अब एक अच्छे ओपनर की ज़रूरत है, तो वो भी जा सकते हैं मयंक अग्रवाल के पीछे। तो अब वापस खेलेंगे मयंक अग्रवाल किंग्स 11 पंजाब के लिए, कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक बार फिर से नया कप्तान देखने को मिलेगा किंग्स 11 पंजाब का, शिखर धवन के रूप में, और होपफुली इस बार वो अच्छा प्रदर्शन करे, वरना अगले साल को एक नया कप्तान आ जाएगा फिर से किंग्स 11 पंजाब का। तो मयंक अग्रवाल नहीं खेल रहे हैं किंग्स 11 पंजाब के लिए। तीसरे पायदान पर क्या है? बहुत सारा स्पेकुलेशन हो रहा था पिछले साल, जब रविंद्र जडेजा सीएसके के बबल को छोड़कर चले गए थे। पिछले शुरुआती कुछ मैचेस के अंदर उनको कप्तान बनाया गया था, और महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा कहा था कि ये डिसीजन यूनानिमस डिसीजन है। लेकिन जिस तरीके से जडेजा ने कप्तानी करी, शायद वो सही नहीं था। महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर रहे थे, जडेजा डीप के अंदर खड़े थे या मिड विकेट के क्षेत्र में खड़े रहते थे, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया फील्डर है। तो उनकी कप्तानी उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही नहीं। उसके बाद ये स्पेकुलेशन था कि शायद सीएसके उनको छोड़ देगी, और बहुत सारी टीम्स वेट कर रही थी कि जडेजा छूटे और हम उनको खरीद लें। रिटेन किया था सीएसके ने जडेजा को 16 करोड़ में, लेकिन अगर वो ऑक्शन में आते तो 10 करोड़ तो कोई भी टीम उनको देती, क्योंकि परफेक्ट 3 डायमेंशनल प्लेयर है रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा फिर से खेल रहे हैं सीएसके के लिए। नंबर 2 पर हमने कायरन पोलार्ड को रखा है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कायरन पोलार्ड का मुंबई इंडियंस के ये बहुत सारे टाइटल्स को जीतने के लिए। कायरन पोलार्ड शायद हर एक आईपीएल के अंदर 2 मुकाबले जिताते थे, लेकिन वो 2 मुकाबले ऐसे होते थे कि जो शायद कोई और खिलाड़ी जिता ही नहीं सकता। अनबिलीवेबल मैचेस, और आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हर खिलाड़ी एटलीस्ट 1 या 2 मुकाबले जिता दे अपने दम के ऊपर। कायरन पोलार्ड बेखूबी वो करते थे, और उसी के साथ साथ थोड़ी सी गेंदबाजी और कप्तानी भी करते थे जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होते थे। आईपीएल के कारण ही उनको वेस्ट इंडीज क्रिकेट में और वर्ल्ड क्रिकेट में ये रेप्यूटेशन मिली थी,
जो कि वो कैरी करते थे, जो कि वो स्टैचर कैरी करते थे, और अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो वो आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर मुंबई इंडियंस के लिए नहीं तो किसी और के लिए भी नहीं, और शायद ये लॉयल्टी के साथ वो मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच रहेंगे इस साल। नंबर 1 पर मैंने ऐसी चीज़ रखी है जिससे शायद बहुत सारे लोग अग्री ना करें, लेकिन ये क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और सनराइजर्स हैदराबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद को जब हम सोचते हैं तब हमारे दिमाग में 2 या 3 चीज़ें आती हैं। पिछले साल तक हमारे दिमाग में राशिद खान और डेविड वार्नर आते थे, और कुछ हद तक केन विलियमसन आते थे। उसमें से राशिद खान और डेविड वार्नर चले गए, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। इससे बड़ा ब्लंडर आप कर नहीं सकते। डेविड वार्नर इज आर्ग्यूएबली द बेस्ट बैट्समैन इन दिस लीग। मतलब सुरेश रैना, विराट कोहली वो अपनी जगह पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन डेविड वार्नर अलग ही लीग में। उनकी जो एवरेज है, उनकी जो स्ट्राइक रेट है, और जिस अंदाज में वो क्रिकेट खेलते हैं वो बहुत हाई है। हैदराबाद को 2016 में उन्होंने आईपीएल जिताया था, तो 2 खिलाड़ियों को उन्होंने छोड़ दिया, और इस बार केन विलियमसन को भी उन्होंने छोड़ दिया। देखिए, केन विलियमसन को जगह नहीं मिलती थी 11 में 2018 से पहले, और इवन 2019 में भी उनको जगह नहीं मिल रही थी। वो लेकिन टीम के आसपास रहते थे, वो हेल्प करते थे डेविड वार्नर को हर बार बाउंड्री लाइन के पास कि क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। केन विलियमसन एक इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिनके अंदर महेंद्र सिंह धोनी की झलक दिखाई देती है बहुत सारी। जिस तरीके से अपने बॉलर्स को रोटेट करते हैं, जिस तरीके से बड़े प्रेशर मुकाबलों के अंदर प्रेशर हैंडल करते हैं, वही केन विलियमसन की स्पेशलिटी है। और टॉम मूडी ने कहा है कि 14 करोड़ कुछ ज़्यादा है केन विलियमसन के लिए, जो कि शायद सही है, क्योंकि बल्लेबाजी केन विलियमसन की वो स्तर की दिखती नहीं है पिछले 1.5-2 साल में, लेकिन कप्तानी के उनको 100% पॉइंट्स हैं। और मेरा एक प्रेडिक्शन है कि महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके केन विलियमसन के पीछे दौड़ दौड़ के भागेगी। मतलब जितना भी बिडिंग होगा वो करेंगे। उनके पास 20 करोड़ है, उनका पूरा जो स्क्वाड है वो सेटल्ड है, और मेरे हिसाब से केन विलियमसन खेल रहे हैं सीएसके के लिए। अब हैदराबाद ट्राई भी करेंगे तो भी उनको नहीं मिलेंगे। वो हैदराबाद को 14 करोड़ नहीं, लेकिन अच्छे खासे स्पेंड करने पड़ेंगे अगर उनको बैटल करना है, क्योंकि MS धोनी का परफेक्ट सक्सेसर है केन विलियमसन। तो ये भी एक बड़ी खबर थी। तो ये 5 चीज़ें हुई इस IPL रिटेंशन प्रोसेस के अंदर। ऑक्शन होने वाला है 23 दिसंबर को। ऑक्शन के बाद भी मैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन उसी बीच बहुत सारा क्रिकेट है। IPL की टीम्स की एनालिसिस भी कुछ करेंगे अब अगले वीडियोस में। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पर भी आप जाकर क्रिकेट 24 को फॉलो कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video.